सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 2। आइए पहले इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगन्तं विद्धि पांडव न यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अर्जुन, यू मस्ट नो दैट what they call sannyas is no other than yoga, for none becomes a yogi who has not abandoned his sankalpas, means thoughts of the world. Means one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. तो इस श्लोक में संन्यास और कर्मयोग की एकता का प्रतिपादन किया गया है। तो पदच्छेद के माध्यम से पहले संस्कृत शब्दों का अपन हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसलिए पांडव, हे अर्जुन, यम जिसको संन्यासम संन्यास इति ऐसा कहते हैं, तम उसी को, तू योगम योग विद्धि यानी जान, ही क्योंकि असन्न्यस्त संकल्पः संकल्पों का त्याग न करने वाला, कश्चन कोई भी पुरुष, योगी मीन्स योगी न नहीं भवति होता। तो जैसा कि स्वामी आदि शंकराचार्य जी समझाते हैं और लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, निष्काम कर्म योग को भी तू वही वास्तविक संन्यास जान, क्योंकि जो परमार्थ सन्यासी है वह सब कर्म साधनों का त्याग कर चुकता है। इसलिए सब कर्मों का और उनके फल से संबंधित संकल्पों का, यानी उसमें प्रवृत्त होने के लिए जो कामना के कारण है, उन सब का त्याग कर देता है। और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ फल से संबंधित संकल्पों का त्याग करता है। तो इस प्रकार दोनों की समानता है। और इसी अभिप्राय को दिखलाते हुए भगवान कहते हैं कि जिसने फल विषयक, फल से संबंधित संकल्पों का यानी इच्छाओं का त्याग न किया हो, ऐसा कोई भी कर्मी योगी नहीं हो सकता, क्योंकि फल का जो संकल्प है वही तो इस चित्त के डिस्टरबेंस का कारण है। इसलिए जो कोई भी कर्मी फल से संबंधित संकल्पों का त्याग कर देता है वही योगी होता है। कहने का मतलब यह है कि चित्त के डिस्टरबेंस का कारण जो फल से संबंधित फल विषयक संकल्प है, उसके त्याग से ही मनुष्य समाधान युक्त यानी चित्त के विक्षेप से, चित्त के डिस्टरबेंस से रहित योगी होता है। तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि संकल्पों का संन्यास किए बिना योगाभ्यास में दृढ़ता नहीं आ सकती और उसके अभाव में आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं हो सकती। और फिर भगवान यह कहकर कि कोई भी पुरुष, कश्चन यानी कोई भी पुरुष संकल्प के बिना योगी नहीं बन सकता, भगवान ये कहकर ये दर्शाते हैं कि बिना संकल्प शक्ति को नाश किए, उसका नाश किए बिना इस विषय में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता। तो पहली पंक्ति यम संन्यासमिति, इस वाली पंक्ति का अगर हम भाव देखें तो हमको ये समझना होगा कि 5वें अध्याय के शुरू में भगवान ने बताया था कि संन्यास यानी सांख्य योग और योग यानी कर्मयोग, ये दोनों ही स्वतंत्रता से इंडिपेंडेंटली कल्याण करने वाले हैं, जैसा कि 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक हम देख सकते हैं। तथा दोनों का फल भी एक ही है, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक जो बताता है। यानी संन्यास और योग दो नहीं है, एक ही है। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है ना, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। देखिए 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि फल और आसक्ति का पूरी तरह त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल उसको भी कर्तव्य मात्र समझकर करते हैं, किया जाता है, वह सात्विक त्याग है।
उससे क्या होता है, पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी हो जाता है। त्यागी अर्थात योगी हो जाता है। ठीक इसी तरह सन्यासी भी कर्तापन के अभिमान का त्यागी होता है। अतः दोनों ही त्यागी हैं। मतलब ये है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। और भेद नहीं रहने से ही भगवान ने 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि राग द्वेष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी ही है। और फिर अगर हम दूसरी पंक्ति को देखें, न यह संन्यस्त संकल्पो, तो देखिए मन में जो है ना कई छोटी छोटी बातें उठती रहती हैं, स्फुरनाएं जिनके कहते हैं, तो उनसे मन हमारा अटैच्ड हो जाता है। किसी के प्रति राग पैदा हो जाता है, किसी के प्रति द्वेष हो जाता है। यही जो एक इच्छा या एक जो स्फुरण है, जो एक अंकुर सा पैदा होता है किसी चीज़ को लेकर के, वही संकल्प कहलाता है। और उस संकल्प जो इच्छा का जो जन्मदाता है, एक तो अंकुर, उसी तरह से वो संकल्प हो जाता है। तो उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी हो योगी नहीं होता, बल्कि वो तो भोगी होता है। देखिए, परमात्मा के साथ संबंध का नाम क्या है? योग। और जिसके भीतर पदार्थों का सांसारिक महत्व, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में जो सुख बुद्धि रखता है, वो तो भोगी होगा ना, योगी तो हो ही नहीं सकता। योगी तो तब होगा जब इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से वो पूरी तरह से डिटेच हो जाएगा, यानी वो संपूर्ण संकल्पों का त्यागी हो जाएगा। योगी शब्द के भाव को स्पष्ट करते हुए स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो कश्चन पद दिया गया है ना, उसका ये अर्थ भी लिया जा सकता है कि संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी, यानी वह भले ही कर्म योगी हो, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी आदि कुछ भी नहीं हो सकता। यानी भौतिक संसार में ही उसकी रुचि है, वहीं वो सुख बुद्धि रखता है, उसके साथ संबंध बना के रखता है, उसके आकर्षण में बंधा रहता है। तो फिर वो कितना ही अभ्यास कर ले पुरुष, समाधि लगा ले, जंगलों में चला जाए, पहाड़ों में चला जाए, गुफाओं में बैठ जाए, फिर भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। तो दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। यानी सीधी सी बात है, अगर कोई मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता है तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। तो और सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव देखते हैं कि जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता, क्योंकि सन्यासी तो वही है ना जो मन और इंद्रियों के सुखों का परित्याग करता है। भगवान की ओर सम्मुख होने के लिए उसमें मन को तल्लीन करना पड़ता है, वहां मन लगाना पड़ता है, और वही तो योग का मार्ग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार को त्याग कर मठों आदि में रहने लग जाते हैं, लेकिन कुछ समय में उनका वो वैराग्य जो संसार के प्रति होता है वो समाप्त हो जाता है और मन फिर से संसार की ओर आसक्त हो जाता है। तो उनकी संसार के प्रति जो अनासक्ति है ये दृढ़ नहीं थी, ये तो एक तरह से टेम्परेरी थी, जिसे हम समझ सकते हैं फल्गु वैराग्य जैसी थी। यानी संसार को बोझ और कष्टदायी समझा तो संसार से संन्यास लेने की इच्छा कर ली, मठों में आश्रय ले लिया, और जब उन्हें लगा कि ये आध्यात्मिक जीवन तो और भी कठिन है, दुष्कर है, तब आध्यात्मिकता से भी उनकी विरक्ति हो गई। लेकिन दूसरी ओर दूसरे लोग भी होते हैं जो भगवान के साथ एक मधुर और परमानेंट संबंध स्थापित करने के लिए और उनकी सेवा की इच्छा से ही प्रेरित होकर संसार का त्याग कर मठों में और गुफाओं में और या आश्रमों में जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये एक तरह से परमानेंट है, स्थायी है। तो उनका ये वैराग्य युक्त वैराग्य कहलाता है। वे कठिनाइयों का सामना करेंगे लेकिन फिर भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखेंगे। तो इस प्रकार से इस भाव को समझने के बाद अब हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पहली पंक्ति में ये कहते हैं कि सच्चा सन्यासी ही योगी होता है, अर्थात वह जो अपने मन को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा देता है। और दूसरी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं
कि लौकिक कामनाओं का त्याग किए बिना कोई भी हो योगी नहीं बन सकता। भाई मन में सांसारिक कामनाएं रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से मन हमारा सांसारिक आकर्षणों की ओर भागेगा ना, क्योंकि ये तो मन ही तो है जिसे भगवान के साथ जुड़ना है, युक्त होना है। और ये कब संभव है? ये तो तभी संभव है ना जब मन सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो। इसलिए किसी को योगी बनने के लिए भीतर से सन्यासी बनना पड़ेगा, और सन्यासी केवल वही हो सकता है जो योगी भी हो। मनुष्य चाहे कोई भी मार्ग अपनाए, ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, आंतरिक सिद्धांत एक ही है, अर्थात जड़ और भौतिक वस्तुओं का त्याग। भगवान कहते हैं कि सन्यास और योग अपने लक्ष्य और उद्देश्य में एक ही हैं। और आगे वो कहते हैं कि जिसने भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की अपनी इच्छा संकल्प का त्याग नहीं किया है वह कभी योगी नहीं बन सकता। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव देख लें कि जिसे वे लोग सन्यास कहते हैं, हे पांडव, हे अर्जुन, उसे तू अनुशासित कर्म में यानी योग समझ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं बन सकता। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम, और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।